प्रधानमंत्री मोदी प्राचीन तमिल संस्कृति, सभ्यता एवं तमिल इतिहास को दर्शाने वाले पंबन ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये समुद्र के पानी में निर्मित देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा, जिसका पीएम मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम में उद्घाटन करने वाले हैं। नया पंबन ब्रिज 6,790 फीट लंबा है, समुद्र में 2.08 किलोमीटर तक फैला है। ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा। नया पंबन ब्रिज 6,790 फीट लंबा है और पीएम मोदी रविवार को दोपहर 12 बजे पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी पंबन ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद 12:20 पर रामेश्वरम मंदिर जाएंगे, जहां पूजा अर्चना करने के बाद वो करीब 1:15 बजे मंदिर से निकलेंगे, जहां करीब 1:30 बजे रामेश्वरम में विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पंबन ब्रिज के पास समुद्री हवाएं काफी तेज चलती हैं, कभी कभी 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवा चलती है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिग्नल को विंड स्पीड से कनेक्ट किया गया है। मसलन जैसे ही 50 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से हवा चलेगी, वैसे ही ट्रेन का परिचालन बंद हो जाएगा। सामरिक महत्व के हिसाब से देखें तो इस पुल की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में पुल के चारों ओर हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है, जिस पर पुल की हर गतिविधियां कैद हो जाएंगी। ये पुल मुख्य भूमि को 4 धाम तीर्थ स्थलों से एक रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। पुराने पुल को मूल रूप से मीटर गेज ट्रेनों के लिए बनाया गया था, जिसे ब्रॉड गेज यातायात के लिए मजबूत किया गया। 2007 में फिर से खोला गया। फरवरी 2019 में रेल मंत्रालय ने पुराने ढांचे को बदलने के लिए एक नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी। इस पंबन ब्रिज का सांस्कृतिक महत्व भी है। रामायण के मुताबिक भगवान राम की सेना ने राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के नजदीक धनुषकोडी से शुरू किया था। नया पंबन रेलवे ब्रिज रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है और ये वैश्विक मंच पर भारतीय इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि है। पंबन पुल सिर्फ स्टील और कंक्रीट नहीं है, ये देश की इंजीनियरिंग के कमाल का उदाहरण है। हमारी आस्था का पुल, भविष्य का रास्ता भी कहा जा सकता है। पुल की जो लंबाई है वो 2.08 किलोमीटर, 700 करोड़ रुपए से ज्यादा इसकी लागत है। रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला ये पुल वैश्विक मंच पर भारतीय इंजीनियरिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में खड़ा है। ब्रिज को मजबूत बनाने के लिए इसमें स्टेनलेस स्टील, विशेष सुरक्षात्मक पेंट और वेल्डेड जोड़कर इस्तेमाल किया गया है। इससे इसकी ताकत और उम्र बढ़ गई है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें 2 रेलवे ट्रैक की व्यवस्था की गई है। समुद्री हवा से होने वाली जंग से बचाव के लिए इसमें खास पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी प्राचीन तमिल संस्कृति, सभ्यता एवं तमिल इतिहास को दर्शाने वाले पंबन ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये समुद्र के पानी में निर्मित देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा, जिसका पीएम मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम में उद्घाटन करने वाले हैं। नया पंबन ब्रिज 6,790 फीट लंबा है, समुद्र में 2.08 किलोमीटर तक फैला है। ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा। नया पंबन ब्रिज 6,790 फीट लंबा है और पीएम मोदी रविवार को दोपहर 12 बजे पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी पंबन ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद 12:20 पर रामेश्वरम मंदिर जाएंगे, जहां पूजा अर्चना करने के बाद वो करीब 1:15 बजे मंदिर से निकलेंगे, जहां करीब 1:30 बजे रामेश्वरम में विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पंबन ब्रिज के पास समुद्री हवाएं काफी तेज चलती हैं, कभी कभी 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवा चलती है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिग्नल को विंड स्पीड से कनेक्ट किया गया है। मसलन जैसे ही 50 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से हवा चलेगी, वैसे ही ट्रेन का परिचालन बंद हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।